हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। वेलकम टू द सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। एंड लेट मी टेल यू कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल बी लर्निंग द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 मैथ्स, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे जो चीजें आप सीखोगे वो आप अपने आने वाली क्लासेस में काफी ज्यादा यूज करने वाले हो। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। इस चैप्टर को इस सेशन में दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं जब हम किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, ये सब चीजें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देन कम्स द सेकेंड पार्ट जिसमें कि हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। उसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उनके सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना ही इस चैप्टर का एम है। वो चीज अगर आप सीख जाओगे तो उससे आपकी पूरी लीनियर इक्वेशंस आपको करनी आ जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट थिंग। सो जब कभी आप सुनते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लास्ट में क्या रहा है, वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ वेरिएबल। लेट्स सी व्हाट इज अ वेरिएबल। A variable represents an unknown value in the equation. It is represented by the alphabets x, y, z, a, b और c. It can be any alphabet. तो एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक इक्वेशन। इक्वेशन मैं ले लेता हूं 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे देखो 3, 6 और 9 इनकी वैल्यू तो फिक्स है, बट x की वैल्यू आपको नहीं पता है। सो x इज द अननोन, सो x इज नोन एज द वेरिएबल हियर। डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हो सकती हैं, जैसे 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 9। यहाँ पे a जो है वो वेरिएबल है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 7y/5 इक्वल्स टू 11। यहाँ पे y वेरिएबल है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से। अब वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो। तो वेरिएबल आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि उसी से आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। ये चीज हम आने वाली स्लाइड्स में अभी और सीखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इक्वेशन क्या होती है? तो अगर कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन लगा हो, तो दैट इज एन अल्जेब्रिक इक्वेशन। याद रखना, अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, सो इट बिकम्स एन अल्जेब्रिक इक्वेशन। लेकिन इसका एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ये होनी जरूरी है, तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वेशन के, सेम वैल्यू राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ये हम वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। तो जब हम अभी अपने क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में, तो जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम इस चीज का यूज करेंगे कि कैसे हम अपने सॉल्यूशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे इस एग्जांपल में 3x प्लस 6 एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके बीच में इक्वल टू का साइन यूज करा है और दूसरी साइड में 9 है, राइट। तो इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। उस वैल्यू को जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। ठीक है, तो we'll learn all about this in the coming slides. Moving on to the very important question, linear equation in one variable होता क्या है? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन होगी ही होगी। एक वेरिएबल होना जरूरी है, तो हमने अपनी पुरानी इक्वेशन लिख ली 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 9। बट हाउ डू वी नो कि ये लीनियर इक्वेशन है, कैसे पता? सो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है?
कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज ऑलवेज 1। तो मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज ऑलवेज 1, इसका मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे x है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है, तो यहाँ पे देखो 1 है, तो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। हमने एक और एग्जांपल लिया था 7y by 5 इक्वल्स टू 11 समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे देखो y की पावर 1 है। और कैसे हो सकते हैं इक्वेशन, और दोनों साइड हो सकता है, कभी कभार लिखा हो आपके वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे भी वेरिएबल यूज है, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल दो जगह यूज है, बट दोनों जगह पावर क्या है, 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। बट अगर कहीं आप ऐसी इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4, या 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन अगर कहीं पे है, तो दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजें डिस्कस करी, व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट इज अ इक्वेशन, एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ इक्वेशन टू बिकम अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, नाउ अभी हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट्स हमने छोटे छोटे से जो इंपॉर्टेंट थे वो पढ़ लिए सारे। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उनके सॉल्यूशंस निकालना, तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी द पहला टाइप कैसा होता है, algebraic expression on one side and a number on another side। तो एग्जाम्पल देखते हैं, 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, लेट्स से ये हमारी एक इक्वेशन है। तो देखो algebraic expression on one side and a number on another side, ठीक है। तो एक साइड पे algebraic expression है, ये रही, दूसरी साइड पे नंबर है, ये रहा। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर द टाइप 1 इक्वेशन, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। 7x 5 को इस साइड भेज देंगे, इक्वल्स टू 9 प्लस 5। देखो क्योंकि यहाँ पे 5 नेगेटिव में था, तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। सो इक्वेशन बिकम्स 7x इक्वल्स टू 14, राइट। सो x इज इक्वल्स टू 14 बाई 7। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो योर फाइनल आंसर वुड बी x इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे बच्चों सीखने वाली चीज ये है कि हम इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हैं जब हम वेरिएबल को आइसोलेट कर दें। आइसोलेट करना इज जो भी वेरिएबल हो उसको एक साइड पे रखो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे भेज दो। तो हम अगर वेरिएबल को आइसोलेट कर ले जाते हैं तो हम आराम से इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम LHS और RHS का यूज करके अपनी इक्वेशन के सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करके देखते हैं। हमारा LHS क्या है, 7x माइनस 5, RHS क्या है, 9, राइट। दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS। सो 7x माइनस 5 में जो हमारा सॉल्यूशन आया है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो इट वुड बिकम 7 टाइम्स 2 माइनस 5। 7 टाइम्स 2 इज 14 माइनस 5, ये रहा। नाउ 14 minus 5 would be how much, 9, and RHS is also 9। तो you can see LHS is equals to RHS। तो जब आपको ये कंडीशन प्रूव हो जाए आपकी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है दैट इज करेक्ट। अगर गलत होता तो LHS और RHS इक्वल नहीं आते आपके। ना बच्चों ये तो बात हो गई तब की जब आपको इक्वेशन दे रखी है, बट कभी कभी एप्लीकेशन पार्ट पूछते हैं जिसमें कि इक्वेशन आपको नहीं दी होती, इक्वेशन खुद फॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो लेट्स सी ऐसे एग्जांपल्स भी करते हैं हम। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 होल 3 ओवर 4 सेंटीमीटर, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पेरीमीटर को हम p से डिनोट कर लेते हैं, p इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
विड्थ को W से लिख लेते हैं, 2 होल 3/4 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 ऐड 3 इज 11/4, इसको हमने ऐसे लिख लिया। नाउ लेंथ को हम मान लेते हैं कि L है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी L सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ अननोन है, अननोन के लिए हमने एक वेरिएबल यूज करा है, दैट इज L। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। ये आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, वेरी इजी फॉर्मूला, 2 टाइम्स सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, सो 2 टाइम्स L इन प्लस विड्थ है हमारी 11/4, पेरीमीटर है 13। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2L से मल्टीप्लाई होगा और 2 11/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट वुड बिकम 2L प्लस 2 टाइम्स 11/4। 11/4 को आप कैंसल आउट कर सकते हो 2 से, सो इट वुड फर्दर बिकम 2L प्लस 11/2। इधर आपका 13 है, फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2L इक्वल्स टू 13 माइनस 11/2। तो अभी देखो 13 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1, और 11 के नीचे क्या है? 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो 13/1 को आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट वुड बिकम 26 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11/2। यहाँ पे रहेगा 2L। फर्दर यहां से यहां पे सॉल्व करते हैं आगे, तो 2L इक्वल्स टू 26 माइनस 11/2। 26 माइनस 11 आपका हो जाएगा 15, 15/2 इज 2L। तो आपको पता है आपको वेरिएबल को फाइनली आइसोलेट करना है, सो इट बिकम्स L इक्वल्स टू 15/2 टाइम्स 2। योर आंसर इज 15/4 सेंटीमीटर। बट यू कैन सी कि 15/4 को आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, दैट वुड बी 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। सो गाइज रिमेंबर, अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इट इन दैट फॉर्म, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट द यूनिट्स, क्योंकि अगर सेंटीमीटर आप नहीं लिखोगे तो हाउ वुड दे नो कि लेंथ जो है मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, या किस यूनिट में है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट द यूनिट्स एज वेल। नाउ यहाँ पे अगर आपने एक चीज और नोटिस करी हो तो यहाँ से देखो, दिस इज लीनियर, नॉट लीनियर, algebraic expression on one side and a number on another side। ठीक है, तो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 का एप्लीकेशन क्वेश्चन था ये। ठीक है, मूविंग ऑन, देखते हैं टाइप 2 क्या होती है। टाइप 2 है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है 9x प्लस 6 इक्वल्स टू 14x माइनस 4। तो यहाँ पे देखो, एक साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरी साइड पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों साइड सेम वेरिएबल यूज हुआ है, इसीलिए दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि दो वेरिएबल यूज हो गए, वेरिएबल एक ही यूज हुआ है बट दो बार यूज हुआ है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इज x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, माइनस एक्स को इधर भेज दो, माइनस 3 को इधर भेज दो। तो LHS पे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, इधर क्या हो जाएगा माइनस 3, इधर आके प्लस 3 हो जाएगा। x प्लस एक्स बिकम्स 2x, 2 प्लस 3 बिकम्स 5। इसको फर्दर आइसोलेट करोगे x को आप, तो इट वुड बिकम x इक्वल्स टू 5/2। ये क्या आ गया, आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस जिनमें बोथ साइड पे आपको क्या मिलेगा, बोथ साइड्स पे आपको मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये टाइप 2 का एग्जाम्पल है। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो x की वैल्यू वापस LHS और RHS में पुट करके आप देख सकते हो, LHS और RHS दोनों ही इक्वल आएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन पार्ट।
तो इस बार पिछली बार एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था, पेरीमीटर। तो लीनियर इक्वेशन पेरीमीटर में यूज होती है, यू कैन रिमेंबर दैट। दिस टाइम एप्लीकेशन में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो एज के प्रॉब्लम्स जैसे यहाँ पे है, ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि लीनियर इक्वेशन का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर, 10 टाइम्स ओल्डर को हमने अंडरलाइन कर लिया, than his granddaughter, he is also 54 years older than her। तो हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो ग्रैंडफादर हैं वो ग्रैंडडॉटर से पहली बात तो 10 टाइम्स ओल्डर हैं, दूसरी बात ये कि वो 54 इयर्स भी ओल्डर हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज बी एक्स। हमने क्या करा, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज एक्स मान ली। तो ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज क्या होगी, ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, बता रखा है हमें कि 10 टाइम्स ओल्डर है, सो इट वुड बी 10 टाइम्स एक्स, दैट इज 10x। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो अगर करंट एज ग्रैंड डॉटर की x है, आप उसमें 54 ईयर्स अगर ऐड करोगे तो इट वुड रिजल्ट इन प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या है, 10x। ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज इज 10x, जो कि अभी हमने फाइंड करी है। नाउ यू कैन सी ये क्वेश्चन टाइप 2 का है, इस साइड भी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस साइड भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें एक साइड। 10 को हम इधर ले आएंगे, 10x को, 54 को इधर भेज देंगे, तो इट वुड बिकम x माइनस 10x, और प्लस 54 इधर आके माइनस 54 हो गया। तो x माइनस 10x इज माइनस 9x माइनस 54। यहाँ पे जब आप इसको फर्दर आइसोलेट करोगे तो इट इज माइनस 54 बाई माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 का टेबल आप पढ़ोगे, 9 टाइम्स 5 इज 45, 9 टाइम्स 6 इज 54, सो x इक्वल्स टू 6 आ गया। ये आपका इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है। बट क्वेश्चन के आंसर में क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज आपको ग्रैंड डॉटर की तो पता लग गई क्योंकि हर एज वाज x इयर्स, राइट। तो उनकी एज हो गई 6 इयर्स। बट अगर आपसे ग्रैंडफादर की एज पूछी जाए तो इट इज 10 टाइम्स 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 है ना, तो इट बिकम्स 60 इयर्स। आप ये भी यहां से चेक कर सकते हो, ही इज 54 इयर्स ओल्डर दे रखा है, तो 6 में जब आप 54 ऐड करोगे देन ओनली यू कैन गेट 60, दैट मींस आवर आंसर्स आर राइट। तो ग्रैंड डॉटर की एज हो गई है प्रेजेंट एज 6 इयर्स और ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ चुकी है 60 इयर्स, ठीक है। दैट इज हाउ यू सॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट टाइप 2 क्वेश्चंस, ठीक है। मूविंग ऑन, तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तो आप सोच रहे होगे तीसरी इक्वेशन कौन सी होती है। तीसरी लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जो कि देखने में लीनियर इक्वेशंस नहीं लगती हैं, बट रिड्यूस होके लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती हैं। जब उनको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फाइनली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगी। तो कुछ एग्जांपल जैसे देखो, आप मोस्टली ऐसी इक्वेशन होती हैं, 7x बाई 6 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 11 बाई 5। तो ये इक्वेशन देखो देखने में लीनियर इक्वेशन नहीं लग रही है, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तब ये लीनियर फॉर्म में आ जाती है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन देखते हैं इसके। अभी देखो आसान सा सवाल है, 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3। देखने में नहीं लग रही है, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, टॉप वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करना है, बॉटम वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करना है। सो इट वुड बिकम 3 टाइम्स 7y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स y प्लस 2, ठीक है। फर्दर आप करोगे तो ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो 7 टाइम्स 3 इज 21y प्लस 12।
यहाँ पे -4y -8, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल एक साइड करेंगे, हमें वेरिएबल आइसोलेट करने हैं। सो इट इज 21y + 4y, और यहाँ पे -8 -12, ठीक है। सो दिस बिकम्स 25y एंड -20 राइट हैंड साइड पे। फाइनली जब आप देखोगे तो y इक्वल्स टू -20/25। फर्दर सॉल्व करोगे 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 टाइम्स 4 इज 20, 5 टाइम्स 5 इज 25। करेक्ट आंसर इज -4/5। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू -4/5। कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा पहले हमने, फिर हमने वेरिएबल्स को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस। लीनियर दिखती नहीं है बट रिड्यूस होके लीनियर फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये रिड्यूस होके लीनियर फॉर्म में आ चुकी है यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू इट्स एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 8 years from now, the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. तो दे रखा है हमको कि प्रेजेंट एज जो है अनु और राज की, दे आर इन द रेशियो 4:5। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट एज की, ठीक है। तो 4:5 को तो हम मान लेते हैं लेट द एजेस बी। अनु की एज हम मान लेते हैं 4x, राज की एज हम मान लेते हैं 5x, ओके। क्योंकि अभी भी रेशियो हमारा सेम है 4:5 जो हमें दे रखा था। अब दे रखा है 8 years from now। तो आफ्टर 8 years एजेस क्या होंगी? आफ्टर 8 years एजेस हमारी अनु की क्या हो जाएगी? अनु की एज हो जाएगी 4x + 8। 8 years के बाद अभी 4x है तो 8 साल के बाद उसमें 8 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली राज की आप देखोगे तो इट वुड बी 5x + 8, ठीक है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है, 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6। तो बता रखा है कि इन दोनों का जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 4x + 8 डिवाइडेड बाई 5x + 8। इनका जो रेशियो है दैट वुड बी 5:6। फिर अगेन देखो सेम टाइप की इक्वेशन बन गई, दिख रही है कि लीनियर नहीं है बट सिंप्लीफाई होके लीनियर हो जाएगी। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आगे का काम यहाँ पे करते हैं, ज्यादा ओपन स्पेस है हमारे पास। 6 टाइम्स 4x + 8 इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5x + 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे फिर दोनों से मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली जैसे अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले। 6 टाइम्स 4 इज 24x, 6 टाइम्स 8 इज 48, 5 टाइम्स 5 इज 25x, 8 टाइम्स 5 इज 40, राइट। इसको इस साइड ले आते हैं, वेरिएबल्स आइसोलेट कर लेते हैं। 24x - 25x इक्वल्स टू 40 - 48। सॉल्व करोगे यहाँ पे -x आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 8 आ गया। सो दिस इज योर सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन बनाई थी इसका सॉल्यूशन है, बट दिस इज नॉट योर फाइनल सॉल्यूशन। पूछा क्या है आपसे? प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज अनु की क्या है? अनुज प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी? प्रेजेंट एज अनु की प्रेजेंट एज हमने मानी थी 4x, राइट। तो 4 टाइम्स 8 दैट इज 32 years। तो अनु की प्रेजेंट एज हो गई 32 years। राज की प्रेजेंट एज क्या थी? 5x। So this is 5 times 8 that is 40 years, ठीक है। तो अनु की प्रेजेंट एज हमारी आ चुकी है कितनी? 32 years। राज की कितनी आई है? 40 years। आप रेशियो देखोगे तो इट इज अगेन 4:5। 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स 4 इज 32, 8 टाइम्स 5 इज 40। सो द रेशियो इज 4:5। दैट मीन्स कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। सो गाइज अभी तक हमने
लीनियर इक्वेशन की सारी चीजें कवर कर ली हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने स्टार्ट करा, व्हाट इज वेरिएबल, देन हमने पढ़ा व्हाट इज अ इक्वेशन, उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कंडीशन क्या होती है। देन फिर हमने तीन टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़े पार्ट टू में। पहली टाइप ऑफ इक्वेशन थी जिसमें एक साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरी साइड नंबर है, इजीएस्ट वन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जिसमें लीनियर इक्वेशन का पार्ट टू, जिसमें टाइप टू था। टाइप टू में दोनों साइड पे आपके लीनियर, नॉट लीनियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। पार्ट थ्री में क्या है, वो एक्सप्रेशंस जो कि आपको लीनियर दिखते तो नहीं है, बट सिंप्लीफाई होके, रिड्यूस होके वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आज के सेशन में पढ़ा हुआ है। आप एक बार रिविजिट कर सकते हो इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हमने करी हैं आज, और दीज वर द बेसिक्स। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आगे चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, क्योंकि इतना कुछ कठिन नहीं था इसमें। नाउ गाइस, पढ़ाई तो बहुत हो गई, इट्स रिडल टाइम। सो गाइस, दिस इज द रिडल फॉर यू, लेट मी रीड इट। काफी पढ़ लिया है, थोड़ा सा माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक रिडल्स आपके लिए दे रहा हूं मैं। Take away my first letter, I still sound the same. Take away my last letter, I still sound the same. Even take away my letter in the middle, I will still sound the same. If I am a 5 letter word, what am I? तो आप लोगों को बताना है, एक 5 letter word है जिसका कि पहला लेटर हटा दो इट साउंड सेम, लास्ट लेटर हटा दो इट साउंड सेम, मिडिल लेटर हटा दो इट विल स्टिल साउंड द सेम। तो आपको इसका आंसर मुझे नेक्स्ट सेशन में बताना है। एंड अगर हमने पढ़ाई करी है क्लास में तो होमवर्क तो करेंगे ही। तो एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रेंथन हो जाए। सो योर होमवर्क क्वेश्चन इज, अमन's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. तो आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, उससे आपको बताना है कि अमन की और उसके सन की प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। So guys, that was all. Thank you so much for joining in. Thanks for giving your time in the session. That was all. We'll see you in the next session. Till then, have a great day. Bye bye. Take care.